हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ए बराबर ये अवयव दिया गया है, 2/2 कोटि का है। तो सिद्ध करना है कि ए इन्वर्स बराबर ए क्यूब। ठीक है, तो देखो यहाँ पहले हमें ए इन्वर्स निकालना है और फिर ए क्यूब निकालना है। ठीक है, तो देखो ए इन्वर्स का क्या सूत्र होता है ये आपको पता है। ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। ठीक है, तो ये हमको दो चीज़ याद करनी होंगी, एक तो सारणिक ए का मान और एक एडजॉइंट ए का मान, तभी ये इन्वर्स आएगा। तो सारणिक ए निकालते हैं। अब आपको पता है 2/2 क्रम का अवयव हो तो सारणिक मान निकालना बहुत आसान है। इन दोनों के गुणे में से इन दोनों को गुणा माइनस करना होता है, तो करिए। तो सारणिक के बराबर देखो क्या जाएगा, इन दोनों का गुणा कितना हुआ -1, माइनस इन दोनों का गुणा कितना हुआ -2, तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है ना, सोल्व कर लो इसको, कितना आएगा 1। ठीक है, तो सारणिक मान तो आ गया। एडजॉइंट ए निकालना है। तो स्टूडेंट्स एडजॉइंट ए निकालने के लिए 2/2 क्रम का अवयव हो तो एडजॉइंट ए अवयव निकालने के लिए मैंने एक डायरेक्ट मेथड बताया था कि डायरेक्ट ही आ जाता है एडजॉइंट ए। मेन मेथड तो होता ही है, ठीक है ना, पर 2/2 क्रम का अवयव हो तो उसके लिए एडजॉइंट ए निकालना हो तो वो डायरेक्ट ही आ जाता है। तो ये हम डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं। देखो एडजॉइंट ए क्या आएगा, तो उस डायरेक्ट मेथड में बताया था कि इन दोनों अवयव, ये दोनों अवयव तो इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब ये अवयव यहाँ चला जाएगा और ये अवयव यहाँ आ जाएगा, और ये जो दोनों अवयव हैं ये अवयव तो वही रहेंगे, केवल इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखो क्या जाएगा, इधर तो आ जाएगा, इनको इंटरचेंज करते हैं 1 और -1 को, तो यहाँ तो आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गए इंटरचेंज, और इन दोनों अवयवों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा -1 का तो +1 हो जाएगा, और ये +2 है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारणिक ए का मान भी निकाल लिया और एडजॉइंट ए अवयव भी निकाल लिया। अब ये दोनों चीज़ें आ गई तो ए इन्वर्स आ जाएगा। ए इन्वर्स बराबर, ठीक है, रखो मान। तो देखो 1 बटा सारणिक ए का मान कितना है 1 है, तो 1 और गुणा में क्या है एडजॉइंट ए, -1 1 -2 1। ठीक है, ए इन्वर्स बराबर आ गया। देखो क्या सूत्र यही है, 1 बटा सारणिक ए गुणा में एडजॉइंट ए। तो 1 बटा सारणिक ए का मान कितना है 1, गुणा में एडजॉइंट ए का मान रख दिया। तो 1 बटा 1 कितना होता है 1 ही होता है, और 1 इससे गुणा होगा अवयव से। तो कैसे गुणा होगा वो आपको पता है, अधिस राशि जब किसी अवयव से गुणा होती है तो कैसे गुणा होती है, वो अधिस राशि उस अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाती है। तो जब 1 बटा 1 कितना आएगा 1 आएगा, और फिर वो 1 इस अवयव से कैसे गुणा होगा, वो 1 इस अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा। तो यही अवयव आ जाएगा -1 1 -2 1। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पहले सारणिक ए का मान निकाला, एडजॉइंट ए का मान निकाला और फिर इस सूत्र में मान रख दिया, तो ए इन्वर्स आ गया। इस प्रकार LHS तो आ गया। अब हमको ए क्यूब अवयव निकालना है। ठीक है ना, ए क्यूब अवयव का देखो, ए क्यूब अवयव निकालने के से पहले ए स्क्वायर निकालना होगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है ए गुणा ए। ठीक है, रखो मान, ए का मान रखना है दोनों बार। तो देखो ए का मान रखेंगे 1 -1 2 -1 गुणा, वापस ए का मान रखना है 1 -1 2 -1। ठीक है, रख दिया। अब इनको गुणा करना है, गुणा करना आपको आता है, करो गुणा। सबसे पहले पहली पंक्ति गुणा होगी किससे, पहले स्तंभ से। कैसे गुणा होगी, संगत अवयव को गुणा करो, मतलब ये अवयव तो इस अवयव से, ये अवयव इस अवयव से, और जो परिणाम आते हैं उनको जोड़ दो। तो देखो इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, और इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा -2। ठीक है, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा होंगे, वही संगत अवयव को गुणा करो और जोड़ दो, मतलब ये अवयव इससे गुणा होगा और ये अवयव इससे गुणा होगा, और जो परिणाम आते हैं उनको जोड़ दो। तो देखो ये
इससे गुणा होगा तो कितना आएगा माइनस का 1, और ये इससे गुणा होगा तो ये इससे गुणा होगा तो -1 से गुणा होगा तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो जो परिणाम आए उनको जोड़ दिया। तो इस प्रकार पहली पंक्ति दोनों स्तंभों से गुणा हो गई। अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ गुणा होगा। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करो, वही संगत अवयव को गुणा करो और जोड़ दो, तो देखो कितना आएगा। ये इससे गुणा होगा तो 2 और ये इससे गुणा होगा तो -2। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यही बच गया, इनको गुणा करो तो वैसे ही संगत अवयव को गुणा करो और जो परिणाम आते हैं उनको जोड़ दो। तो देखो ये इससे गुणा होगा तो -2 और ये किससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा तो देखो -1 से गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो परिणाम है उनको जोड़ दिया। तो इस प्रकार ये दोनों अवयव आपस में गुणा हो गए। सोल्व कर लो इसको, देखो कितना आएगा। 1 - 2 माइनस का 1, -1 + 1 कितना 0, 2 - 2 कितना 0 और -2 + 1 कितना -1। ठीक है, तो इस प्रकार a² अवयव आ गया। अब a³ निकालेंगे। देखो a³ का क्या फॉर्मूला होगा, a³ बराबर क्या होगा a² गुणा a। ठीक है, तो अब आपके पास a² का मान भी है और आपके पास a का मान भी है, दोनों मान रख दो। a² का मान रखो पहले, -1 0 0 -1 रख दिया। a² का मान गुणे में क्या है a का मान रखो 1 2 -1 -1। ठीक है, रख दिए मान। अब इन दोनों अवयव को गुणा कर लेना, तो आपके पास a³ अवयव आ जाएगा जो कि किसके बराबर होगा, इस a−1 अवयव के बराबर। और इस प्रकार आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 सवाल है होमवर्क के लिए, वो भी आपको करने हैं। तीसरे का पहला तो मैंने पहले दे दिया था होमवर्क के लिए, तीसरे का सेकंड और तीसरे का थर्ड। इन दोनों अवयव के लिए व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स व्युत्क्रम अवयव का जैसे इसको a बराबर मान लेना। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम अवयव निकालना है, मतलब a−1 निकालना है। तो सूत्र तो वही होगा 1/* एडजॉइंट a बटा सारणी के, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1/* सारणी के गुणा में एडजॉइंट a। ठीक है, एक ही बात है। तो ये सूत्र होता है। तो अब सीधी सी बात है कि a−1 निकालना है तो 2 चीज़ें चाहिए, सारणी के का मान चाहिए और एडजॉइंट a चाहिए। तो सारणी के का मान तो आपको निकालना आता ही है, किसी भी पंक्ति के अनुदिश या किसी भी स्तंभ के अनुदिश प्रश्न करके मान निकाल लेना। जनरली हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रश्न करके ही मान निकालते हैं, तो सारणी के का मान निकाल लेना। दूसरा एडजॉइंट a, तो जब एडजॉइंट a निकालो तो ध्यान रखना ये 3/3 क्रम का अवयव है, इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। 2/2 क्रम के लिए तो एडजॉइंट a निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है, 3/3 क्रम का अवयव है ये। तो यहाँ एडजॉइंट a निकालना है तो पूरी प्रोसेस मेन मेथड से ही निकालना होगा। कैसे, पहले आपको प्रत्येक अवयव का सेकंड ज्ञात करना होगा। आपको याद होगा हमने खूब सॉल्व कर चुके हैं। कैपिटल A11 ज्ञात करें, कैपिटल A12, इस प्रकार ये 9 आएंगे। A1 कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A13 कंप्लीट हो गया। फिर कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33, ये 9 अवयव आएंगे। फिर इन अवयव की जगह जो इनके सेकंड मान आए इससे एक अवयव बनाते हैं। ठीक है ना, इन अवयव की जगह इनके जो सेकंड मान आए हैं वो रखकर एक अवयव बनाते हैं और फिर इस अवयव का क्या लेते हैं, परिवर्त लेते हैं। तब जो अवयव आता है वही क्या होता है, एडजॉइंट a होता है। तो इस मेन मेथड से एडजॉइंट a ज्ञात करना, सारणी के का मान निकालना और फिर इस सूत्र में रखने से आपके पास a−1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।